नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में कृषि विकास मेले में प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया, जहां सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत आज हरियाणा का देश और दुनिया में अलग स्थान है। उन्होंने कहा कि किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं की और धान की खेती से अलग दूसरी खेती भी करनी चाहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान की उपज को हिसार एयरपोर्ट के जरिए अरब देशों में सप्लाई किया जाएगा। तो वही सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्घाटन और शिलान्यास के पत्थरों को गिनने के बाद पता चल जाएगा कि किसने विकास कार्य करवाए हैं। वहीं ई टेंडरिंग को लेकर बनवारी लाल ने इसे सरपंचों के हित में बताया। बावल विधानसभा के खोल क्षेत्र में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर एम एल रंगा की ओर से बावल में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगने के सवाल पर प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रंगा अपने 5 साल के कार्यकाल व भाजपा कार्यकाल के दौरान हुए उद्घाटन व शिलान्यास के पत्थरों को गिन ले तो पता चल जाएगा कि आखिर विकास किसने करा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं देता। कांग्रेस शासनकाल में सड़क से ज्यादा गड्ढे दिखाई देते हैं जो भाजपा ने भरने का काम किया है। आज प्रदेश में चारों ओर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लगातार समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका सीधा जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाथ जोड़ो यात्रा की ओर के बहाने लगातार कांग्रेस अपने वोटरों को जोड़ने का काम कर रही है, आगामी चुनाव में इसका भी परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व में हुए चुनाव में राहुल जोड़ो की जो यात्रा थी उसके परिणाम देखने को मिल सके। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बजट को लेकर तमाम मसलों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार की ओर से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ जो प्रदेशवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा बावल में एक लंबे फहरिस्त से जो विकास कार्य कराए गए, एम्स से लेकर तमाम ऐसे बड़े विकास कार्य जिनका उद्घाटन कांग्रेस के शासनकाल में होता, लेकिन कार्य उनकी ओर से पूरे कराए गए। उन्होंने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा का एक इकलौता एम्स बनने जा रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। रेवाड़ी नहीं, तमाम आसपास के जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। भाजपा की ओर से लगातार इसी तरह से बड़े विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं पानीपत के समालखा में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आगाज हो चुका है। इस बैठक को चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सभा का आयोजन पानीपत के पट्टी कल्याणा में किया जा रहा है। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। बता दें कि यह सम्मेलन हरियाणा में 12 साल बाद होने जा रहा है। इस सभा में संघ से जुड़े 1400 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बता दें कि 36 विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे और इस संघ की बैठक में करीब देश भर के बड़े नेता भाग लेंगे, जिसमें जेपी नड्डा समेत और भी देश के प्रमुख बड़े नेता भाग लेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित करके की और इस सभा में देश भर से आए लोग शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की जाएगी और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर भी बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। पानीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। अखिल तो वहीं चरखी दादरी में आयोजित 39वां राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पशुपालकों के परिश्रम की बदौलत ही हरियाणा का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 116 करोड़ 29 लाख टन पर पहुंच गया है और दुग्ध उपलब्धता के साथ हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। दादरी में पशुधन मेले का आज दूसरा दिन जो राज्य स्तरीय मनाया जा रहा है। आज राज्यपाल हरियाणा सरकार के जो
बंगारू दत्तात्रेय यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने शुभारंभ किया और आकर यहाँ के किसानों को संबोधित भी किया और किसानों को आगे बढ़ने के लिए कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार बढ़ चढ़कर किसानों की सहायता कर रही है और उनको आगे बढ़ाने में उनकी सहायता। हरियाणा के किसान जो देश भर में दूसरे नंबर पे है वो एक नंबर पे भी आएगा और ये किसानों की जो पशुधन मेले में जो सम्मान किया गया है और कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार द्वारा किसानों को बहुत ज़्यादा मान दिया जा रहा है। जो हरियाणा सरकार बीजेपी की है और केंद्र सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी की है, जो वो सभी किसानों को बढ़ावा दे रही है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए कीड़े युक्त चावल की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाने के बाद उसका बड़ा असर हुआ है। आज खिलाड़ियों के लिए परोसे जा रहे खाने को पहले असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर द्वारा चेक किया गया और उसके सैंपल भी लिए गए। उसी के बाद खिलाड़ियों को खाना सर्व किया गया। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। फरीदाबाद में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में खाने में कीड़े निकलने की खबर के बाद में अब बदला हुआ सा माहौल खाने का दिखाई दे रहा है और हम फिलहाल वहीं सेक्टर 12 खेल परिसर में हैं और आप देखिए यहाँ बच्चे जो खिलाड़ी हैं तमाम खाना खाने के लिए पहुँचे हैं। उनके लिए खाने की यहाँ व्यवस्था की गई और एक बार आपको दिखा भी देते हैं। देखिए तमाम खिलाड़ी यहाँ खाना खा रहे हैं। जिस चावल को लेकर कीड़े निकलने की बात की जा रही थी अब उसमें बदलाव चूँकि किया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर ने पहले खाने को चेक किया है बनने से पहले, उसके बाद में अब बाकायदा उसके सैंपल भी लिए गए हैं। ये वही चावल हैं जिनमें कल शिकायत इस बात को लेकर मिली थी कि इनमें जो छोटे कीड़े हैं सुरसुरी जिनको कहा जाता है वो निकले थे और उसके बाद में विरोध भी हुआ था। और ये चावलों के साथ में आप आलू की सब्जी और इसके साथ साथ राजमा और पूड़ी ये तमाम सब खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो तमाम अधिकारी हैं आज वो यहीं खाना खाते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। ये रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ साथ में जो CTM और बाकी अन्य अधिकारी भी खाना पहले खुद खा रहे हैं, बच्चों के साथ में खाना खा रहे हैं। यानी कि इस तरह का जो माहौल ये बदला हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर से। चूंकि कल बड़ी शिकायत इस बात को लेकर थी कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही थी, चेक खाने को नहीं किया गया था। और बात करने की कोशिश कर लेते हैं, हमारे साथ में रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं विजेंद्र सौरभ, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या व्यवस्था बदली है आज? सब व्यवस्था जो आपके सामने है रोजाना वैसे तो यही व्यवस्था होती है। कल हो सकता है किसी या तो किसी शरारती तत्व की शरारत हो सकती है, लेकिन खाना तो रूटीन में यही है, वही चावल है, सब्जी है, पूड़ी है और मैं स्वयं खा रहे हैं जी, साहब खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है सर। आप भी मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ लंच करिए। बिल्कुल, देखिए आप इनवाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप खाना खुद भी चेक कर रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ में खा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि खिलाड़ियों को कल खाना बेहतर नहीं मिला? कई बार देखो हमारा किसी रिलीजियस संस्था ने ही स्पॉन्सर कर रखा है तो उनके उसके दान में कई बार चावल कई पुराना हो जाता है, कई बार कुछ और भी बोरे में भी हो जाती है, तो वो जैसे संज्ञान में आया तुरंत उसको हटवा दिया। आज क्या बढ़ते खबरों में आगे, अंबाला में हर हफ्ते पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के साथ मुफ्त में दवाएं भी दी जाती हैं। बलाना गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके लिए इलाके के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद भी किया। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अंबाला के गांव बलाना में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर लोगों के निःशुल्क टेस्ट किए गए और साथ साथ लोगों को मुफ्त में दवाएं भी दी गई। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से हर सप्ताह ग्रामीण व शहरी इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां भारी संख्या में लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज गाँव बलाना में लगाए गए मेडिकल कैंप में काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और निःशुल्क सुविधाएं पाई। इसको लेकर गांव के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा व मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि वे शहर नहीं जा सकते और मेयर शक्ति रानी शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गांव में ही उन्हें ये सुविधा दी है, वो भी मुफ्त में। पहले भी मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया था, लोगों ने डिमांड की तो उसके बाद दोबारा से गांव बलाना में ही मेडिकल कैंप लगाया गया है। लोगों का कहना है कि इस तरह के मेडिकल कैंप लगते रहने चाहिए। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो वहीं
भिवानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की राशनिंग नहरी पानी की कमी के चलते शुरू कर दी है, जो पूरे मार्च महीने तक जारी रहेगी। ऐसे में लोगों को अगले 2 हफ्ते तक पानी की कमी के लिए जूझना पड़ेगा। बढ़ती गर्मी के साथ साथ अब पानी की ज़रूरत भी बढ़ने लगी है, लेकिन नहर में पानी की कमी के चलते भिवानी जन स्वास्थ्य विभाग ने राशनिंग शुरू कर दी है। अब भिवानी जन स्वास्थ्य विभाग भिवानी वासियों को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देगा, जिसके चलते मार्च माह के 2 सप्ताह तक भिवानी वासियों को इस बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बढ़ती गर्मी। रोहतक के घरोठी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक की माने तो उसने 20 साल पहले हुई अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए बुजुर्ग की हत्या की। 2.5 साल के बच्चे की आंखों के सामने उसी की मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसी बच्चे ने अब 20 साल बाद अपनी मां की हत्या का बदला लिया है। दरअसल रोहतक जिले के घरोठी गांव में कल 65 वर्षीय सुरजीत नाम के बुजुर्ग की सिर में रोड मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के ही परिवार से एक युवक को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल सुनील की मां की 20 साल पहले हत्या की थी, जिसमें 3 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें 2 लोगों की प्राकृतिक रूप से पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि सुरजीत नाम के बुजुर्ग की कल हत्या कर दी थी। आरोपी ने पूछताछ में ये भी बताया कि गाँव वाले भी उसे उसकी माँ की हत्या को लेकर ताना देते थे। कल बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुरजीत नाम के बुजुर्ग की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया और 1 दिन का रिमांड लिया है ताकि हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया जा सके। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोस। तो वहीं फतेहाबाद में बनमंदौरी गांव की सरपंच के भाई की शादी में चली गोली का छर्रा लगने से रोटी बनाने के लिए आई एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल के मोहन नगर में हरि आश्रम वाली गली में एक घर में आग लगने से मकान की छत और दीवारें धराशायी हो गई, जिसके कारण 3 लोग झुलस गए और अन्य 4 लोग दीवार और छत के नीचे दब जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे 3 मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद हायर सेंटर दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं आगजनी और घर की छत में दीवार गिरने से लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर पड़ोसियों का कहना है कि वो सभी लोग उस समय सो रहे थे। अचानक से उनके ऊपर मकान की छत और दीवारें गिर गईं और आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। 4 बजे से एक दीवार गिरी है, आग लगी है घर में और बच्चा सब दब गए। मेरे भाई साहब जल गए, दीदी जल गई। सब सो रहे थे, 4 बजे की बात थी। तो अपना उस घर में अपना घर में सो रहे थे सब, तो आंच लग गई अपना घर में, घर ब्लास्ट हो गया। एक लगते दीवार सबरी गिर गई थी, उसमें मेरे 3 बच्चे दब गए थे, एक मेरे भी लगी थी, बड़े भाई और भाभी जल गए थे। उसकी वजह कुछ नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं पता जी, सिलेंडर लीक हुआ था या सिलेंडर फटा था, कुछ नहीं पता। हादसे के बारे में बताइए, क्या जानकारी आपको, कैसे हुआ? मेरा नाम लेख राज है जी, ये पड़ोसी यहीं, हमारा घर भी यहीं है। ये सुबह 4 सवा 4 बजे की बात है। एक हल्की सी आवाज़ आई, ज़्यादा आवाज़ ना आई। ऐसा लगा हमें भी क्या है, तो कोई ऊपर थे, कुछ छत पे थे, कुछ गिरो। बाद में बराबर में आके देखो तो इनको ये दीवार फट गई और ये इनकी दब गई। फिर आके हमने निकाले। बने इंजरी के आए हैं यहाँ पे, उनको फर्स्ट एड वगैरह दे दिया गया है, आगे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फर्स्ट डिग्री बने तीनों को, एक बच्चा भी है जिसको पैर में चोट और सिर में भी चोट है। उनको सबको फर्स्ट एड वगैरह दे दिया गया है और आगे के लिए रेफर कर दिया गया है। तो वहीं यमुनानगर में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की रिश्वत लेने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। तारपुरा एसएचओ के 50,000 की रिश्वत लेने के मामले के बाद छछरौली थाने में तैनात एसएचओ के ड्राइवर संजीव को 10,500 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ तो विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने आरोपी संजीव से 10,500 रुपए बरामद किए हैं। विजिलेंस की टीम आरोपी संजीव को आगामी कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई।
थाना छजरौली का जो एसएचओ का ड्राइवर है संजीव कुमार, वो उधर जैतपुर साइड में जो माइनिंग का काम करता है वहाँ पे रात को 7-8 तारीख की रात को गया था गाड़ी लेके, और उसने वहाँ पे जो है ना एक जेसीबी को पकड़ा था, और जेसीबी पकड़ के उसके मालिक से उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। लेकिन वो जैसे ही जेसीबी लेके थोड़े आगे गया तो वहाँ पर उनकी आपस में बातचीत हुई। वो कह रहे मेरे से 30,000 रुपये पे मेरी फाइनल हो चुकी थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, उसने 30,000 रुपये में फाइनल कर दी थी, और फाइनल करने के बाद 19,500 रुपये तो मेरे से मौके पर ले लिए गए थे, और 10,500 रुपये जो पेंडिंग थे उसके लिए मेरे को दबाव बढ़ा रहा था कि मेरे को दो, नहीं तो मैं दोबारा आपकी जेसीबी को पकड़ लूँगा। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड डंपर्स की पहली पसंद बन गया है। इस रोड पर एक साथ दर्जनों ओवरलोड डंपर फराटे भरते हुए नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है, मगर फिर भी ये ओवरलोड आसानी से निकल जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों के लिए ये बहुत ही मनपसंद रोड बन चुका है। जी हाँ, आपको बता दें हम किस रोड की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर बात करें ओवरलोड की, अगर बात करें तो ओवरलोड के वाहन लगातार इस पे चलते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि इस रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ओवरलोड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बात करें कि ओवरलोड जो डंपर हैं उनको अगर देखें तो उनमें आगे ना पीछे कहीं भी कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है। अगर नंबर प्लेट जिसकी भी होती है तो उस पे भी वो ग्रीस लगाकर डंपर को चलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये ओवरलोड डंपर इस दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस से निकल रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि ऑनलाइन चालान जो किए जा रहे हैं कि कैमरे नाके पे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इन डंपरों का कोई चालान नहीं किया जा रहा है। और इन्हीं का फायदा उठाकर, बिना नंबर का फायदा उठाकर ये लोग, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका फायदा उठाकर ये फरार हो जाते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आते। जी हाँ, अब जानना ये है कि आखिर इन डंपरों का चालान क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों सभी ऑनलाइन किए गए, क्यों इनका ऑनलाइन चालान नहीं किया जाता। अब देखना ये होगा कि आखिर जिला प्रशासन कितनी जल्दी इस ओवरलोड डंपरों पर लगाम कसता है। जी हाँ, नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हाँ, आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों के लिए ये बहुत ही बढ़ती खबरों में आगे, फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक के पैतृक गांव धनौंद ग्रामीणों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार से सतीश कौशिक को भारत रत्न देने की मांग की है। नेता सतीश कौशिक की मौत के बाद जिला महेंद्रगढ़ में शोक की लहर है। आज उनके पैतृक गांव धनौदा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। और जो श्रद्धांजलि सभा है उसके अंदर लोगों ने अपने विचार रखे, और सतीश कौशिक ने जिस तरह से महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर काम किए और एक छोटे से गांव से निकलकर फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, इसके साथ ही उन्होंने गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। इसको लेकर ये तय किया गया कि गांव के अंदर और क्षेत्र के लिए विकास के लिए एक सतीश मेमोरियल ट्रस्ट की गठन किया जाए, और इसके साथ ही सतीश कौशिक को उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न देने की सरकार से मांग की गई। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव पट्टी शहजादपुर के मूक बधिर विमल सिंह ने लखनऊ में हुए नेशनल जूडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। शाहबाद पहुंचने पर विमल का परिवार सहित उनके कोच और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के पट्टी शहजादपुर के मूक बधिर बच्चे विमल ने नेशनल प्रतियोगिता में विजय का परचम लहराया, तो घर वापसी पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। विमल के पिता गुरचरण सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में उसके बेटे विमल ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और मात्र एक खवाड़े के अंदर लखनऊ में नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को खेलने की तरफ अग्रसर करना चाहिए। वहीं विमल के कोच विकास ने कहा कि वे विमल के लिए स्पेशल ड्रेस पहनाकर उसे स्पेशल ट्रेनिंग दिया करते थे। उन्होंने कहा कि चाहे बच्चा देख सके ना सुन सके, लेकिन यदि बच्चे व उसके अभिभावकों में जोश जुनून हो तो वह कोई भी प्रतियोगिता जीत सकता है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे ये ना सोचें कि वह शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि अपने खेलों की तरफ ध्यान दें, उसके साथ साथ पढ़ाई जरूर करें। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के पट्टी शहर
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।